आदमी था, उसका मुंह देख ले कोई सवेरे सवेरे तो फिर भोजन नहीं मिलता था। तो राजा ने कहा ऐसा कैसा आदमी है मेरे राज्य में जिसको देखने से भोजन नहीं मिलता, हमारे यहाँ भेजो। सवेरा हुआ, राजा ने उसी का मुंह देखा। संयोग ऐसा था कि उस दिन राजा को ही शाम तक खाने को नहीं मिला। राजा ने कहा क्यों जी, तुम्हारा मुंह ऐसा है कि खाने को नहीं मिलता है, तुमको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। फांसी पर चढ़ा दिया। फांसी पर चढ़ाने के समय आखिरी इच्छा पूछी जाती है ना कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, क्या बात कहना चाहते हो, आखिरी बोल। तो उसने कहा ठीक है, क्या बोलना चाहते हो? बोले बोलो महाराज। बोले हाँ। बोले एक ही बात सोच सोच करके मैं बड़ा दुखी हूँ, आपका कष्ट सोच करके। बोले मेरा कष्ट सोच करके? अरे अपना कष्ट देखो ना, अभी तुम्हारी फांसी होने वाली, तो हमारा कष्ट क्या देखो? तुम्हारा मुंह देखे दिन भर खाने को नहीं मिला। बोले महाराज जी मैं इसलिए चिंतित हूँ कि हमारा मुंह आपने देखा तो आपको खाने को नहीं मिला, और आपका मुंह हमने सवेरे सवेरे देखा तो हम जान गंवा रहे हैं, हम तो फांसी पर चढ़ रहे हैं। अब कौन खराब है, हम खराब हैं कि आप खराब हैं? अरे आपका मुंह तो हमने देखा सवेरे सवेरे, तो हमको तो मरना पड़ रहा है, फांसी पर चढ़ना पड़ रहा है। यही सोच करके हम बहुत दुखी हैं कि जब हमारे मुंह देखने से आपको भोजन नहीं मिला तो मुझे ये फांसी पर प्राणदंड मिल रहा है, तो आपको देखने से तो मुझे आज मरना पड़ रहा है, आपको कौन सा दंड मिलेगा? फांसी से भी बड़ा कोई दंड हो। यही सोच करके दुखी हूं, आपके दुख से दुखी हूं कि आपको कितना बड़ा दंड मिलेगा और हमें अपना कोई कष्ट नहीं है। राजा साहब बोले उतारो इनको फांसी के फंदे से भाई, ये तो हमारी आंख खोल दिया। मैं ऐसा अपराधी पापी राजा कि मेरा मुंह देखा था, इसको जान गंवानी पड़ रही है? तुमने तो भाई बहुत बड़ी बात हमको समझा दिया, सिखा दिया, बहुत ढंग से हमको बता दिया, तुमको धन्यवाद है। पुरस्कार दिए उसको, सम्मानित किए उसको राजा साहब, और बड़ी शांति मिली उनको कि बहुत बड़ा अपराध हो जाता अगर इसको सूली पर चढ़ा देते, मार देते, तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता। ये सोच कर राजा को प्रसन्नता कि ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, बड़ा अच्छा हुआ। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण इनको आज्ञा दे करके भेज दिए, फिर ये विश्राम किए। तो विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को जगाने के लिए सवेरे सवेरे पहुंचे। देखिए दोनों वर्णन है। महर्षि वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि राम लक्ष्मण जी को जगाने के लिए विश्वामित्र जी जाते हैं, और गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजा। दोनों का स्वरूप देखिए क्या अलग अलग भाव। तो विश्वामित्र जी जब आगे बढ़े, तो जहां गंगा और सरजू का संगम था, गड़गड़ घड़ 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 की ध्वनि हो रही थी, पानी की कलकल निनाद जल का, और दोनों नदियों का जल जहां टकराता था झरझर की आवाज होती थी। उस आवाज को सुन करके भगवान श्री राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा ये कैसा शब्द हो रहा है? तो विश्वामित्र जी ने कहा यहीं पर सरजू और गंगा जी का संगम है, यहीं पर ताड़का वन है, ताड़का का जंगल है। तो ताड़का की बात बता रहे थे, ताड़का वहीं। चले जात मुनि दिन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। उसने समझा कि हमारे विषय में बात कर रहे हैं, तो उसने अटैक किया तो हुंकार करके विश्वामित्र जी ने रोक दिया। चाहते तो फट कह करके उसका उसी समय वध कर देते, लेकिन तथा विधा हिसाचर्या नशापस्तत्र मुच्यते
ऐसी तपस्या कर रहे थे विश्वामित्र जी जिसमें शाप दे नहीं सकते थे, शाप नहीं दे सकते, इसीलिए तो नहीं तो बता देते, लेकिन तपस्या ऐसी थी कि शाप नहीं दे सकते थे। इसलिए दशरथ जी के यहां मांगने गए थे राम लक्ष्मण। तथा विधा ही साचर्या, पाठ भेद है, तथा भूता ही साचर्या, उत्तर और दक्षिण पाठ भेद है, तथा विधा और तथा भूता। ऐसी चर्या है, ऐसी तपस्या है जिसमें शाप नहीं दिया जा सकता। इसलिए जब ताड़का को देखा तो वात्सल्य इतना है राम जी के प्रति, इतना वात्सल्य है विश्वामित्र जी का राम जी के प्रति, मतलब यहाँ तक कि ये तो ताड़का की बात तो बाद में, जो पहले सवेरे सवेरे जगाने के लिए जाते हैं राम जी को विश्वामित्र जी, वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, तो जब जगाने के लिए जाते हैं तो राम जी लक्ष्मण जी सो रहे हैं और कमल नयन है, ये कमल की तरह नेत्र, तो इनके बंद नेत्र ऐसे सुंदर लगते हैं जैसे कमल संपुटित हो गए हो, और इनकी सुंदरता देख करके मगन हो जाते हैं। राम लक्ष्मण जी की सुंदरता ही देखते रहते हैं, सुंदरता ही देखते रहते, और सुंदरता देख देख करके कहते हैं कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। हे कौसल्या के सुंदर लाल, सुंदर पुत्र श्री राम, पूर्व दिशा की संध्या चल रही है, आइए सरकार। पूर्वा संध्या प्रवर्तते, पूर्व दिशा की संध्या चल रही है। उत्तिष्ठ नर शार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। तो उत्तिष्ठ नर शार्दूल, उठो। माँ भी अपने बच्चे को जगाती है तो उठ बेटा, उठे ना, मेरा राजा बेटा है, एकदम शेर है मेरा बेटा, तो अभी उठ जाएगा। वैसे ही विश्वामित्र जी कहते नर शार्दूल, नर शार्दूल बोले नरसिंह। तो शेर है मेरा शिष्य, एक आवाज में ही उठ जाता है, मतलब वात्सल्य रस में डूबी हुई बातें बोलता